वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अमीश देवगन और सुधीर चौधरी के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है, जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी और न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन, जो कि अपनी न्यूज़ चैनल से काफ़ी फर्जी खबरें चलाते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन उनके ऊपर इस वक्त कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन वहीं कल की खबर के मुताबिक अमीश देवगन और न्यूज़ 18 के ऊपर केस दर्ज किया गया है कुलरा मुंबई की तरफ से। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि अमीश देवगन ने आर पार न्यूज़ के बीच में एक कम्युनल एंगल डालने की कोशिश करी थी। जो मस्जिद से ताल्लुकात नहीं थी न्यूज़ की, उसको मस्जिद से जोड़ने की कोशिश करी थी। इसके ऊपर उनके द पब्लिक केयर फाउंडेशन और INTUC की तरफ से सेक्शन 295 और सेक्शन 124 के तहत अमीश देवगन और न्यूज़ 18 के ऊपर FIR दर्ज की गई है झूठी और फर्जी खबरें चलाने के मामले में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुधीर चौधरी, जो कि जी न्यूज़ के एंकर हैं, उनके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। लेकिन ये दर्ज जो किया गया है वो असल केरला पुलिस की तरफ से किया गया है। जी हाँ, अपने ट्विटर हैंडल से सुधीर चौधरी ट्वीट करते हुए दिखाई दिए। कहा, केरल पुलिस ने मेरे खिलाफ गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज की है। आरोप लगाया है कि DNA में ज़मीन जिहाद का मुद्दा उठा करके मैंने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। मेरा सवाल, क्या भारत में जिहाद का मुद्दा उठाना गुनाह है? जिहाद का नाम लिया तो जेल में डाल देंगे। असल उनका ये ट्वीट ये साबित करता है कि वो इस वक्त अपनी जो उन्होंने ज़मीन जिहाद के नाम पे जो उन्होंने DNA चलाया था 11 मार्च 2020 को, उस पूरे के पूरे एपिसोड में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जिहाद को अलग अलग कैटेगराइज में कर दिया था। कहीं कट्टर जिहाद, कहीं वैचारिक जिहाद, कहीं लव जिहाद, तो कहीं ज़मीन जिहाद, कहीं पीड़ित जिहाद। तो इतने जिहाद के कैटेगराइज कर दिए थे उन्होंने, जितना आज के मुसलमान को भी नहीं पता इतने कैटेगराइज भी होते हैं जिहाद में। मुसलमान को सिर्फ इतना ही पता है कि एक जिहाद होता है जो नफ्स से लड़ा जाता है और एक जिहाद होता है जंग में लड़ा जाता है। इन्होंने हर तरफ से इसको जिहाद का नाम दे करके, इसकी दलील ये खुद भी नहीं दे सकते इनको ये कहाँ से पता चला है। इन्होंने ये एपिसोड चलाया 11 मार्च 2020 को और हिंदू भाई बहनों के जहन में ये बात डालने की कोशिश करी कि आपके पड़ोसी जो मुसलमान अगर हैं तो वो इस वक्त जिहाद कर रहे हैं, या तो अपने आप को पीड़ित बताते हुए जिहाद करते हैं। तो जब पीड़ित नहीं रहते, ताकतवर हो जाते हैं, तो फिर आपको दबा के जिहाद करते हैं। तो इन्होंने अपने एपिसोड में ये सब बातें करी थी। वहीं जो ये FIR दर्ज की गई है केरला पुलिस की तरफ से, ये असल नॉन बेलेबल है, क्योंकि जैसे कि हम सभी को पता है कि फ़र्ज़ी ख़बरों का जो चलन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और हर तरफ से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को पूरा का पूरा टारगेट किया जा रहा है अपनी खबरों के द्वारा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अमीश देवगन और सुधीर चौधरी दोनों के ऊपर ये केस दर्ज किया जा चुका है। और अगर ख़बरों की और बात करूं तो इस वक्त गल्फ़ न्यूज़ ने भी बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं। अपने आर्टिकल्स में गल्फ़ न्यूज़ ने इन्हीं की न्यूज़ के बारे में बातें करी हैं, क्योंकि मीडिया एक तरफा हो करके टारगेट कर रहा है और हर खबर एक मज़हब के ख़िलाफ़ चलाने की कोशिश कर रहा है। तो इनके ऊपर जो ये धाराएँ लगाई गई हैं अमीश देवगन के ऊपर और सुधीर चौधरी के ऊपर, तो ये इस वक्त ज़रूरी भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़र्जी खबरों को रुकना है और ये नफरत भरी खबरों को रोकना बहुत ज़रूरी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.